जानने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्हें कहा जाता है द बैडेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट। तो चलिए जानते हैं कि कैसे एक सड़कों पर मारपीट करने वाला बच्चा बना वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। कहानी की शुरुआत होती है 30 जून 1966 से, जब माइकल जेरार्ड टायसन का जन्म ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में हुआ। उनकी मां लॉर्ना एक सिंगल मदर थी। पिता घर छोड़कर जा चुके थे। माइक बचपन में बहुत ही बदमाश और शरारती बच्चे थे। उन्हें बोलने में तकलीफ हुआ करती। वो थोड़ा तुतलाकर बोलते। इस वजह से बच्चे अक्सर उनका मजाक उड़ाया करते। और कोई बच्चा होता तो वो रो देता या अपनी मां से शिकायत करता। पर माइक ऐसा नहीं करते। वो सीधे जाकर उन बच्चों के मुंह फोड़ देते। उन्हें कबूतरों के साथ खेलना पसंद था। एक बार उनसे बड़े बच्चे ने उनके एक कबूतर को मारा। माइक ने उस बच्चे को बहुत पीटा। ये उनकी पहली लड़ाई थी। महज 13 साल का होने तक ही उन्हें 38 बार गिरफ्तार किया जा चुका था। इस वक्त बॉबी स्टुअर्ट नाम के एक एक्स बॉक्सर को माइक के अंदर पोटेंशियल नजर आया। उन्होंने माइक को कुछ महीनों तक ट्रेन किया, फिर उनका परिचय कराया कस डिमाटो से। कस अमेरिकन बॉक्सिंग ट्रेनर और मैनेजर थे, जिन्होंने इससे पहले फ्लॉयड पैटरसन और जोसी टोरेस जैसे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन को ट्रेन किया था। अब कस को माइक में भी एक चैंपियन दिखने लगा। माइक 16 साल के थे जब उनकी मां का देहांत हुआ। उनका कहना है उनकी मां उनसे कभी खुश नहीं थी। उनके बीच कभी ढंग से बात भी नहीं हुई। पर इन सारी परेशानियों का असर उनके बॉक्सिंग करियर पर नहीं पड़ा। अब कस डिमाटो ही माइक के ट्रेनर और ऑफिशियल गार्डियन बने। जबरदस्त ताकत और फुर्ती के दम पर उन्होंने 1981, 1982 जूनियर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल्स जीते। जूनियर ओलंपिक में सबसे तेज नॉकआउट का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है, जिसमें उन्होंने अपोनेंट को महज 8 सेकंड में ही नॉकआउट किया। उन्हें किड डायनामाइट और आयरन माइक कहा जाने लगा। उन्होंने 18 साल की उम्र में प्रोफेशनल बॉक्सिंग में कदम रखा और जीत का सिलसिला शुरू हो गया। अपने करियर के पहले ही साल में उन्होंने 15 बाउट्स लड़ी और सब में जीत हासिल की। उनके सामने कोई भी 30 सेकंड से ज्यादा टिक नहीं पाता था। माइक ने अपने करियर के पहले 19 फाइट्स नॉकआउट से जीती। नवंबर 1986 में उन्होंने अपना पहला टाइटल मैच खेला अगेंस्ट ट्रेवर बेरबिक। मुकाबला काफी रोमांचक रहा। माइक टेक्निकल नॉकआउट से जीत गए और महज 20 साल 4 महीने की उम्र में दुनिया के यंगेस्ट हेवीवेट चैंपियन बन गए। अब उनके पास कई मिलियन डॉलर्स थे। वो काफी लोकप्रिय बन गए। वो जो चाहे वो कर सकते थे। उन्होंने उस वक्त की मशहूर टीवी एक्ट्रेस रॉबिन गिवंस से शादी कर ली। शादी के बाद रॉबिन उनके प्रोफेशनल करियर में दखल देने लगी, उनके अकाउंट्स चेक करने लगी। 1988 में माइकल स्पिंक्स के साथ उनका मुकाबला हुआ। माइक जीत गए और उन्हें 23 मिलियन डॉलर मिले। रॉबिन इन पैसों पर अपना हक जताना चाहती थी। उन्होंने माइक को डिप्रेशन का शिकार बताया और कहा कि वो उनके साथ मारपीट करते हैं। बाद में ये सब आरोप झूठे साबित हुए। 1 साल के भीतर ही उन्होंने तलाक ले लिया। आगे उन्हें पता चला कि उनके मैनेजर ने उनके अकाउंट्स में हेराफेरी कर उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने उसे भी निकाल दिया। इतना सारा पैसा और शोहरत मिलने के बाद उनकी लाइफस्टाइल में बदलाव आने लगा। वो ज्यादा वक्त अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ रहने लगे, अल्कोहल, ड्रग्स और दूसरे नशे करने लगे। इसी बीच उनकी मुलाकात हुई एक मिस ब्लैक अमेरिका कंटेस्टेंट से। माइक उसके साथ होटल रूम में चले गए। 3 दिन बाद माइक के खिलाफ रेप केस फाइल हुआ। माइक इन सब से हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा कुछ होगा। उन्होंने कहा रूम में जो कुछ हुआ वो दोनों की मर्जी से हुआ और उन्होंने किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की। पर वो ये कोर्ट में साबित नहीं कर पाए। उन्हें 6 साल की सजा हुई। जेल में उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो बन गए मलिक अब्दुल अजीज। उनके अच्छे चाल चलन की वजह से उन्हें 3 साल बाद ही रिहा कर दिया गया। उन्होंने 1995 में कमबैक किया। हार्ड ट्रेनिंग और फोकस के दम पर उन्होंने फिर से वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीत लिया। अब वो वापस पैसा और शोहरत हासिल कर चुके थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। तब उनकी बाउट हुई हॉलीफील्ड के साथ।
इस मुकाबले में माइक पहले से ही कमजोर दिखने लगे। उन्हें लगा कि वो होलीफील्ड को हरा नहीं सकते और फ्रस्ट्रेशन में आकर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आज तक नहीं हुआ था। उन्होंने होलीफील्ड का कान चबा डाला। ये स्पोर्ट के इतिहास के सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक है। माइक को हर जगह कोसा जाने लगा। दर्शकों के साथ उनकी गाली गलौज की घटनाएं भी सामने आई। उन्हें 1 साल के लिए बॉक्सिंग से बैन कर दिया गया। उन्होंने WWF में हाथ आजमाया पर वो कुछ खास नहीं कर पाए। 1 साल बाद बॉक्सिंग वर्ल्ड में कमबैक करने के बाद वो नाकाम रहे। 2005 में उन्होंने बॉक्सिंग से रिटायरमेंट ले लिया और फिल्मों में काम करना शुरू किया। फॉलन चैंप, द हैंगओवर, वन नाइट इन वेगस, द मैन इनसाइड, द कुकआउट 2, ब्लैक एंड व्हाइट जैसी बहुत सारी सुपरहिट मूवीज में काम किया और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। माइक ने अपने करियर में कुल 58 बाउट्स लड़ी, जिनमें से सिर्फ 6 में हार का सामना करना पड़ा। माइक पहले हेवीवेट चैंपियन हैं जिनके पास एक ही वक्त पर WBA, WBC और IBF टाइटल थे। ESPN.com ने उन्हें द हार्डेस्ट हिटर इन हेवीवेट हिस्ट्री कहा है। स्काई स्पोर्ट ने उन्हें द स्कैरिएस्ट बॉक्सर एवर कहा है और आज वो एक अच्छे एक्टर के तौर पर सामने आए हैं। माइक ने अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की है और उन्हें स्वीकार कर वो आगे बढ़े हैं। आज वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक शांत जिंदगी बिता रहे हैं और अपने काम पर फोकस कर रहे हैं। चाहे जो हो, दुनिया आज भी माइक टायसन को एक लिविंग लेजेंड के रूप में देखती है।